चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, और उस हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। भारतीय टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और भारत की हठधर्मी की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 फरवरी में पाकिस्तान में होनी है, उसका शेड्यूल आईसीसी अभी तक जारी नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैसल हकीम और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो ज़रा रूटीन से हट के है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो पाकिस्तान में होनी है, और उस हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। भारतीय टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और भारत की इस हठधर्मी की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 फरवरी में पाकिस्तान में होनी है, उसका शेड्यूल आईसीसी अभी तक जारी नहीं कर सका। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इससे हवाले से आईसीसी से बरमला इजहार भी कर चुके हैं। अब क्या पोजीशन है उसकी और आगे क्या होने जा रहा है, इसी हवाले से आज हमारे शरीके गुफ्तगू होंगे अरसलान खोखर। अरसलान खोखर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ स्पोर्ट्स एंकर हैं और बहुत से बैन अवी चैनल्स पर भी अपने जो है वो तजिया देते नजर आते हैं आपको। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और पाकिस्तान को एक लंबे अरसे के बाद एक आईसीसी का इवेंट मिला है और उसमें भी भारत की हठधर्मी आड़े आ रही है। क्या कहेंगे, क्यों भारत इस तरह कर रहा है, हालांकि इन दोनों का, पाकिस्तान और इंडिया का मैच किसी भी टूर्नामेंट का सबसे कामयाब मैच समझा जाता है। फैसल, पहले तो आपको बहुत मुबारक, ज़बरदस्त सेटअप के लिए। बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं आप और आपकी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब आते हैं फैसल इस बात पे कि ये हुआ क्या है। देखें, सबसे बड़ा हमारा मसला ये रहा, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी को मौखर किया गया। अब दोबारा उसका रिवाइवल हो रहा है। अगली चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होनी है। हम विनर हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। इंडिया क्या करता रहा, एक लंबा अरसा इस पूरी क्रिकेट को गंदा करने के लिए वो लॉबिंग करता रहा पैसों की बुनियाद पे। स्पॉन्सर्स अगर आप देखें तो उनका हिस्सा को 60% के करीब है। फिर वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करने के लिए आईसीसी का शेयर उन्होंने 60% से ऊपर ले रखा होता है। पाकिस्तान को 5-5.5%, ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसे ही 4-4.5%, इंग्लैंड भी ऐसे ही, बाकी तो सब छोटी कंट्रीज है। इस पूरे एशिया में 2 जाइंट्स है। पूरा एशिया इतना बड़ा एशिया है और 2 जाइंट्स है। हालांकि श्रीलंका वर्ल्ड कप विनर है, लेकिन श्रीलंका को जाइंट टीम नहीं करवाना चाहता। पाकिस्तान और इंडिया जाइंट टीम। इंडिया क्या करता रहा 2017 के बाद से, उन्हें पता था कि पाकिस्तान हमें आना ही पड़ेगा एक दिन, तो वो लॉबिंग करते रहे। हम क्या करते रहे, हम इस सारे टेन्योर में, जब एहसान मानी साहब आए, उन्होंने संभाली कमान पीसीबी की, उनके साथ वसीम खान आए, लॉबिंग नहीं की। इस हद तक लॉबिंग हुई जो हम तो टीम ले आएंगे। टीम क्या ले आए, जिम्बाब्वे ले आए, श्रीलंका ले आए, बी ग्रेड टीम्स आ गई, कोई बड़ी लॉबिंग नहीं की। वो चले गए, रमीज राजा आ गए, रमीज राजा अपनी फूफा करते रहे, हम तो जी जाएंगे नहीं, इंडिया इंडिया नहीं आएगा, हम भी नहीं जाएंगे। देखिए, ये वर्बली बातें अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। यहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है जब रमीज राजा जाते हैं, हमारा चेयरमैन ही नहीं कोई आता। सालों गुजर जाते हैं, 2-2.5 साल। हम मैनेजमेंट कमेटी का हेड देखते हैं, कभी नजम सेठी, कभी ज़का अशरफ, कभी नजम सेठी, कभी ज़का अशरफ। अब इन बिटवीन ज़का अशरफ साहब से पहले नजम सेठी साहब चूके कहते हैं जी मेरे दौर में एक होस्टिंग तो होनी चाहिए और कम से कम एशियन क्रिकेट की हो जाए। तो एसीसी का इवेंट, एशिया कप सबसे बड़ा इवेंट है, वो ले लेते हैं। जैसे ही वो लेते हैं तो इंडिया कहता है जी हमने नहीं आना। वही रट पुरानी। इंडिया गेम क्या खेलता है, इंडिया ने अपनी होस्टिंग के दौरान भी दुबई में करवा लिया था एशिया कप। अब वो टांग ऊपर रखता है कि भाई जी हमें नहीं, देखे हमने भी तो करवाया। और आपने, ये बात बहुत कम डिस्कस हो रही है। जितने लोग डिस्कस कर रहे हैं नजम सेठी ने ये गलत कर दिया होगा, कर दिया, हम भी मान कि हाइब्रिड मॉडल का नाम नहीं देना चाहिए था। लेकिन उससे पहले ये देखें कि इंडिया ने क्या गेम खेली, उन्होंने करवा दिया। ठीक है, वीजों का प्रॉब्लम है, हम करवा देते हैं। अब जब ये सब कुछ हो गया, आपने एशिया कप कराया और एशिया कप उठा के श्रीलंका ले गए। इस सारे टेन्योर में इंडिया प्रेशराइज करता रहा, ये ना करें, वहां ना करें, दम्बोला का मैच नहीं है, हटाना नहीं है, वहीं रुके। पहली बार हुआ जी
एक मैच 2 दिन पे चला गया कि जी बारिश होगी फिर भी जाएगा, क्योंकि पैसा जनरेट होता है पाकिस्तान इंडिया से। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब आते हैं जी वर्ल्ड कप पे जो अमेरिका में हुआ। अमेरिका का वर्ल्ड कप नुकसान का वर्ल्ड कप था, $1 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा आईसीसी को। उस $1 मिलियन में कोई 40-50 मिलियन डॉलर का जो एक रेवेन्यू जनरेट हुआ उस वर्ल्ड कप का, वो था पाकिस्तान इंडिया का मैच। दुनिया को हमें बावर ये करवाना है कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया का मैच नहीं है कि इंडिया जिसका वावेला करता हो जी हमें कोई नुकसान। डरे हुए हैं, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि अगर पाकिस्तान अगले 2025 के बाद जितने इवेंट्स है 2026 से 31 5 इवेंट्स हैं जी, एशिया कप है, वुमेन एशिया कप है, वर्ल्ड T20 है, चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है ओडीआई का, इन इवेंट्स में पाकिस्तान नहीं जाता तो क्या होगा। इसीलिए इस वक्त की जो गंदी डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है वो ये है कि इंडिया में जेशा बैठ गया है ऊपर, उस पर भी हम बात करते हैं। इंडिया ये कह रहा है जी हम ये भी नहीं मानते कि हम 3 साल के लिए फ्यूजन, जिसका नाम दे रहे हैं नया गेम है हाइब्रिड से निकाल के, वो है जी फ्यूजन या पार्टनरशिप, इन दो में से कोई एक नाम पे डिस्कशन हो रही है। डिस्कशन क्या हो रही है, पाकिस्तान ने पहली बार अपना स्टांस सख्त रखा है तो इंडिया को हत्थे पड़ गई है ये चीज पहली बार। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो इंडियन मीडिया जो कि तर्जुमान बना हुआ है बीसीसीआई का और गलत फेक न्यूज हमारे यहाँ प्लांट करके, मैं तो बड़ा अफसोस होता है हमारे टीवी चैनल्स पे जो लोग बैठे होते हैं, एक तो वो स्पोर्ट्स एंकर्स नहीं है या जर्नलिस्ट नहीं है, वो जो कुछ बोलते हैं वो बस उसी को ले लेते हैं, उससे आगे काउंटर नहीं करते। चाहे विक्रांत गुप्ता हो चाहे कोई भी हो, वो जो बातें कर रहे थे साउथ अफ्रीका जा रही है यहाँ जा रही है, सब फेक। सिर्फ एक शोशा छोड़कर पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जा रहा है। पाकिस्तान ने स्टांस लिया, अलग पता क्या है। देखिए पाकिस्तान का स्टांस तो बड़ा जेन्युइन है और आपकी बात ये भी ठीक है कि पाकिस्तान ने पहली दफा स्टांस लिया। क्या आईसीसी जो है उसको नजर नहीं आता कि अगर ये पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता या पाकिस्तान इनकार कर देता है इंडिया के साथ खेलने से मुस्तकबिल में, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेशन है आईसीसी की वो भी मुतासर होगी। क्या इंडिया को नजर नहीं आता कि उसकी रेवेन्यू जनरेशन, उसका शेयर जो है वो भी मुतासर होगा उसी तरह? फैसल चले गलत फहमी दूर करते हैं, पाकिस्तान में डिस्कशन ही कुछ और हो रही है। यहाँ डिस्कशन या तो हो रही है पाकिस्तान पीसीबी ने कमाल कर दिया, या डिस्कशन हो रही है पीसीबी लेट गया। ये नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर ये इतना तरने वाला होता कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इंडिया के उठा के दुबई में करवा दिए जाते, इतना तरने वाला होता तो करा लेते। ये इतनी लंबी मीटिंग्स क्यों हो रही हैं, शेड्यूल क्यों रुका हुआ है, ब्रॉडकास्टर्स की इतने प्रेशर के बावजूद शेड्यूल रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? अगर करा सकता इंडिया तो करवा लेता। इस बार इंडिया को पता चला है कि भाई ये काम ऐसे नहीं होगा। डर उनका ये है कि ये रेवेन्यू जनरेट इंडिया पाकिस्तान के मैच से होता है। मुझे बताइए ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो ठीक है बहुत अच्छा है, ऐसा इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों आईसीसी इस पे फोकस करता? भाई दोनों का काम है। मैं बार बार कहता हूँ, टू पार्टनर्स आर प्लेइंग द सेम गेम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नॉट ओनली इंडिया। इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है ना कि जो हम जनरेट करते हैं रेवेन्यू, अब क्यों फिर पाँव पड़ रहा है, क्यों कोशिश कर। लेकिन अब ट्रिकी सिचुएशन है फैसल। सिचुएशन ये है, वाजे तौर पर मैं आपको बताऊं, जो अभी मोहसिन नकवी साहब वहां गए, एक तो मैं समझता हूं कि जाना गैर जरूरी था क्योंकि वर्चुअल मीटिंग थी, पर जो यूएई बोर्ड है ना, उसके जिनसे मुलाकात हुई है वो आईसीसी की कमेटी के मेंबर है। हमें लॉबिंग करनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे पास चेयरमैन नहीं था, हम लॉबिंग नहीं कर पाए। नजम सेठी एक मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, वापस आते हैं तो दूसरी मीटिंग अटेंड करने ज़कात शरीफ पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास चेयरमैन है। वो तसलसल नहीं था पॉलिसी का। ना चेयरमैन नहीं होगा, अब लॉबिंग क्या करे? वो जाके क्या बताएंगे कि मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड हूँ, गवर्निंग बॉडी का हेड हूँ। वो कहेंगे नहीं चेयरमैन तो नहीं है ना, हमने नहीं अभी इलेक्शन नहीं हुआ। वहां पर आपका प्रॉब्लम आता है। आप देखें, वर्ल्ड कप की बात कोई और कर रहा था, वर्ल्ड कप में टीम किसी और ने भेज दी, ज़कात शरीफ ने। और ज़कात शरीफ साहब के टाइम पे काफी डैमेज पहुंचा क्रिकेट को, बहुत सारे हवालों से। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो बहुत सारी चीजें आपको बेहतर पता है, सारी दुनिया को पता लग गई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को पता भी नहीं लगी, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। चलें उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन डैमेज पहुंचा, और ये हाइब्रिड मॉडल का नाम देके हमें डैमेज पहुंचा। हमें नहीं देना चाहिए था। हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि आप इंडिया देखें, इंडिया की चालाकी क्या है, गेम क्या है। वो ये कहते हैं हम किसी भी इवेंट में खेलने को तैयार हैं, बस पाकिस्तान नहीं आना। वो ये नहीं कह रहे कि हम नहीं खेल रहे, कह रहे हम खेलेंगे, यहाँ नहीं, आप कहीं और खेलें। हम क्या पहले फ्लोट करवाना? तो हम तो खेलने चले जाते हैं, उनको आने में क्या प्रॉब्लम है?
सर उनके आने में सबसे बड़ा मसला मोदी, एक माजरत के साथ ये पॉलिटिकल नहीं है आपका ये स्टेज, लेकिन एक मोदी का जो हिंदुत्व माइंडसेट है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, वो वोट ही इसको बेच के लेता है, वो सिर्फ पाकिस्तान को बेच के वोट लेता है। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, इंक्लूडिंग कोई भी, हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बेच के वोट लेती है तो मुझे बता दें। आप तो बहुत लंबे अरसे से सीनियर सहाफी हैं, कवर कर रहे हैं, कोई लेती है तो बताएं। कोई नहीं कहता, आपने उसमें नहीं होता। कश्मीर हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं, है। हमारे तो ओपन है कि खेल खेल है और सियासत सियासत है। अब यहाँ पर मोहसिन नकवी ने पहली बार स्टैंड लिया तो उनको पता लगा कि चेयरमैन आया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर नहीं आया, ये चेयरमैन आया ना, तो उनको अंदाजा। मोहसिन नकवी साहब ने एक चीज बहुत अच्छी की है, जो उन्होंने पहले इंडिया फ्लोट करा रहा था उल्टी सीधी चीजें अपने मीडिया से, खुद तो चुप है ना। आप देखें, उसके चुप रहने की रीजन ये है कि गेम में, आपको बड़ा फैक्चुअल बात बताऊं, गेम ये चला रहा था जय शाह कि जय शाह कुर्सी संभालने से एक दो दिन पहले मीटिंग करा ले और वहां पर ये तय हो जाए, और जब मैं चेयरमैन बनूं तो सारी चीजें तय हो तो मैं चुकी कहूँ है। यार मैंने थोड़ी किया भाई, मेरी चेयरमैनशिप में थोड़ी हुआ है, ये तो मेरे आने से 2 दिन पहले हो गया है। वो हो नहीं सका। वहां पीसीबी ने इनको सही लकड़ी लगा दी कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अब इनको ये तरने वाला नहीं है। देखें, ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे भी देते हैं तो 2-2.5 अरब रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस बजट से ऊपर। रेवेन्यू शेयर भी, लेकिन पाकिस्तान तो इनकार कर चुका है ना नहीं कि हमने चाहिए नहीं ना। चाहिए, हमें पैसा वो तो नहीं मैं चाहिए। वैसे कह रहा हूँ, अगर आपकी बात बिल्कुल सही, मैं इस तरफ आता हूँ, आपको बताता हूँ डिटेल। ये जब इन्होंने पापड़ बेचना शुरू किया इंडिया ने अपने मीडिया के जरिए, 7.89 के करीब रेवेन्यू दे देते हैं, वो कर देते हैं, यूं कर देंगे, इंडिया तो आएगा ही नहीं, इंडिया तो... मुझे हैरत ये है कि इंडिया के क्रिकेटर्स ऐसी बातें कर रहे हैं। वो ब्रेनलेस हरभजन सिंह, वो ऐसी बातें, खैर वो उससे एक्सपेक्ट भी है, वो हो गया इरफान पठान हो गया, बेचारे इनको इंडिया में रह के बताना होता है सिखों को और मुसलमानों को कि नहीं नहीं हम सुबह उठ के हेलो करें, नहीं 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 यार हम इंडियन है। तो वो बेचारे ठीक है, वो गरीब अपनी वहां रहने की जगह बनाने के लिए ऐसी बातें करते, लेकिन कम से कम सीनियर क्रिकेटर्स को, जर्नलिस्ट कोई बातें नहीं कर, और ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी पाकिस्तान में बड़ी राय को अहमियत दी जाती है, विक्रांत गुप्ता हो गए, अदिति और भी बहुत सारे, कम से कम वो तो सीधी बात। अब वो खुद अपने बात से कहने पर मजबूर है कि भाई नहीं, इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त स्टांस लिया। मैं आपको बताऊं अब होने ये ये सारे इंडिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, इनके साथ एक लॉबिंग कर रहा है। और अफगानिस्तान आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो पहले से जिस किस्म का उनका रवैया पाकिस्तान क्रिकेट का, तो वो आपको पता। अब ऑस्ट्रेलिया की खामोशी, न्यूजीलैंड की खामोशी, वो ये नहीं समझ पा रहे, और इसमें इंग्लैंड नहीं है अभी, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, उन्होंने हाथ मारा है उन बोर्ड्स पे जो बिग 3 का हिस्सा रहे, उनमें से वो निकल गया। ऑस्ट्रेलिया को साथ मिला लें, न्यूजीलैंड को कुछ शेयर दे दें क्योंकि न्यूजीलैंड को कोई नहीं पूछ रहा, उसको शेयर। साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है या ऐसा बोर्ड है जिसमें बहुत पावर नहीं है, उसको थोड़ी पावर दे के, जो जिम्बाब्वे के साथ इन्होंने किया था आईसीसी में, किसी को जी जी बिल्कुल, टेक्निकल कमेटी में डलवा के उसको फाइनेंस का हेड बनवा, ये कर दो जिम्बाब्वे को एक अपनी, ये गंदी गेमें करते, लेकिन अब वो चल नहीं रहे। पाकिस्तान जहां पे खड़ा है यहाँ पर जवाब नहीं है। कल को फर्ज करें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो रिवलरी है इनके दरमियान कुछ हो जाता है, आईसीसी कैसे मनाएगा? आज से पहले होने वाले जो वर्ल्ड कप थे, या जिसमें एक टीम दूसरी जगह खेलने नहीं गई, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन हमने तो बड़ा ऑप्शन दिया उन्हें कि आप आए, लाहौर में खेलें, वापस चले जाएं, अगला मैच हो आए खेलें, वापस चले जाएं, आप ना रुकें पाकिस्तान में अगर आपको इतना कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान में बड़ी मजे खेलने। की बात बताऊं, ये ऑप्शन भी नहीं दिया ना, अच्छा किया। ये मैं आपको बताऊं, ये इंडिया फ्लोट कर रहा है, ये भी गलत फहमी है, कोई ऑप्शन नहीं दिया। क्यों देंगे हम ऑप्शन, क्या आप आए या रुके और चले जाए? ये इंडिया खुद कर रहा है कि जी हम आए खेले चले, हाँ तो आओ खेलो जाओ, हमें क्या है, जाओ। ये हमने नहीं दिया फैसला, ये भी गलत फहमी लोगों की दूर करने वाली है। ये ऑप्शन इंडियन मीडिया बना रहा है, बीसीसीआई क्रिएट, हमने तो कहीं मुझे बताएं रिटर्न में अगर पीसीबी ने, यही गलत फहमी। बहुत अच्छा कि आपने ये पूछा, ये गलत फहमी है जो लोगों को फ्लो। मैं हैरान हूँ, हमारे भी कई ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो इसके हरकारे बन रहे हैं इन चीजों के। मुझे एक जगह रिटर्न में बताएं कि पीसीबी ने ये कहा जी आप आए खेले और चल गए, हमने तो कहा ही नहीं। भाई आओ खेलो, रहना रहो, नहीं रहना जाओ। अब आज भी इजलास नहीं हुआ, एक तरह से उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। 5 तारीख को 5 को हो रहा है, क्या देख रहे हैं 5 को क्या होने जा रहा है?
देखें अभी तक आईसीसी के अब टेक्निकली मामलात बड़े तंग हो गए। सारे बोर्ड मेंबरान ये कह रहे हैं कि अगर ये यहाँ से उठा इवेंट और इस तरह हुआ, कल को हर मुल्क निकलेगा और कहेगा मेरी उससे नहीं बनती भाई, मैं नहीं जा सकता मेरे। आप मुझे बताएं, जवाब दे नहीं पा रहा इंडिया, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा। उसकी रीजन ये हो रही है डिप्लोमेटिक टाइज में है। जयशंकर आया था, बिल्कुल आया था। अच्छा नहीं, पाकिस्तान, सिर्फ जयशंकर नहीं, बाकी टीमें भी आई थी मैं क्रिकेट के वही अलावा। बात करने लगा हूं अभी। अच्छा टेनिस का मामला आया तो इन्होंने यही हरकत की, लेकिन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ के अंदर सलीम सैफुल्लाह साहब ने केस लड़ा जब वो प्रेसिडेंट थे असामुल हक से पहले। उन्होंने जाके कहा हमें टाई के पॉइंट्स दें, हमें टाई मिल जाएगी। वहां ये डरे और पाकिस्तान आए या नहीं आए? बिल्कुल आए, क्योंकि उन्होंने, यहाँ आईसीसी का किरदार है, ये आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ना बने। अगर तो यह बन गई तो ये याद रखिएगा फैसल, बिग 3 भी नहीं रहा, बिग 1 भी नहीं रहेगा। अगले आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कब तक इंडिया इजारादारी रखेगा सर? बिग 3 नहीं रहा तो बिग 1 तो कभी सस्टेन ही नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। बिग 3 का कितना स्ट्रॉन्ग मॉडल था, जब वो टूट अगर इंडिया जो इनकार कर नहीं सकता खेलने से, अगर इनकार करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे 5 टूर्नामेंट पाकिस्तान के पास हैं और इस वक्त गेम जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है, इसीलिए उनकी टांगे कांप रही हैं। अगर इंडिया इनकार करता है तो क्या हो सकता है? क्या कोई नई टीम इंटर होगी? देखिए अभी तक का जो पाकिस्तान का मामला है वो यही है कि यहाँ तो हमें इजाजत दें कि इससे नीचे के रैंक श्रीलंका या वेस्ट इंडीज में से किसी एक को इन कर लें। अब मामला ये यहाँ पर बड़ा अजीब है, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के हेड है ना, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो भी इन्हीं की चतुर्छाया में, जय शाह की, ठीक है। हालांकि श्रीलंकन क्रिकेट को पाकिस्तान ने पैसों से लेकर गेम तक बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन चूंकि उसका हेड वो बैठा हुआ है तो वो अंदर अंदर गेमें चला रहा है कि यार हमें कोई इवेंट मिल जाए, ये कुछ हमारे पास आ जाए। जो आपको याद होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल जी, वो इवेंट हुआ था, वो इसीलिए हुआ था, जय शाह ने उसको नवाजा था, जबरदस्ती करवाया गया था श्रीलंका में। क्या श्रीलंका की, आप मुझे बताएं, वहां पर एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि एक मैच की कंफर्मेशन हो, वहां पर बारिशों का सिलसिला है, ग्राउंड अच्छे हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चरिंग ग्राउंड नहीं था। फिर भी हमने कहा ओके यार चलो हम इसके होस्ट है, श्रीलंका हमारा दोस्त। अब श्रीलंका के भी कोर्ट में बॉल है और श्रीलंका भी गेम चला रहा है बैक साइड से जय शाह के। लेकिन जय शाह का प्रॉब्लम तब से हो गया जब से वो हॉट सीट पे बैठा है, यानी गर्म कुर्सी पे। अब आईसीसी की कुर्सी पे बैठकर जय शाह अगर ये कहता है कि नहीं जी हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो उसको पहले तो वहां बैठना है इस टेबल के सामने और वहां कहना है हमारी टीम नहीं जाएगी, फिर उठ के यहाँ आना और यहाँ कहना यार क्यों नहीं जाएगी। सही, तो खुद सवाल और खुद जवाब देना। मेरी इत्तलात ये है कि इस टाइम जय शाह अपनी गवर्नमेंट से बात कर रहा है, मेरी इत्तलात है जय शाह अपनी गवर्नमेंट से बात कर रहा है बतौर बीसीसीआई हेड। राजीव शुक्ला बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान भी आ चुके, आपको याद होगा वर्ल्ड कप जाने से पहले राजीव शुक्ला और रॉजर बेने आए थे पाकिस्तान, खाने भी खा गए, गवर्नर हाउस में बड़ी लेविश दावत हुई, ज़का अशरफ ने उनको घरों में भी खाने खिलाए। वो आए यहाँ पे इसीलिए आए थे, ये कहते हैं ना इंडियंस के जी हमें कोई परवाह नहीं, अरे पाँव पड़ने आए थे भाई कि पाकिस्तान टीम आए इंडिया खेलने के लिए, आए थे पाँव पड़ने आए थे। अब हमारा मसला है हम नहीं बोलते ये चीजें, क्यों नहीं बोलते भाई, बोले। इंडियन अगर यहाँ आए थे किस लिए आए थे वर्ल्ड कप के दौरान, क्या था, क्यों आए थे यहाँ, इसीलिए खेले सर, इसीलिए पाँव पड़ते ना। आप कहे इंडिया यूं, इंडिया कुछ भी नहीं है जी, पाँव पड़ने आए थे। टीम, दो टीमों के बगैर जितने इंडिया के पास बड़े स्टार हैं उससे बड़े स्टार हमारे पास बैठे हुए हैं भाई। सर हमें कोई मसला ही नहीं है ना। देखिए क्रिकेट हमारी तब भी चली जब इंडिया ने साजिश की पाकिस्तान से क्रिकेट भगाने की, श्रीलंकन टीम पर जो कुछ हुआ उसमें इंडियन हरकारें मौजूद, हर किसी को पता है ये बात, सबूत मौजूद है। यहाँ से क्रिकेट निकली तो हुआ क्या, हमारी क्रिकेट तबाह हो गई। हमने इस दौरान जो है वो टेस्ट की नंबर 1 टीम बने, हमने पीएसएल शुरू किया, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हमने तो अब साबित किया कि हम क्रिकेट खेल सकते हैं। हम टी20 की नंबर 1, हम टी20 की नंबर, ओडीआई की टॉप 4 टीम में से तीसरे दूसरे नंबर। इन सबको छोड़े, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतने सारे पैसे, नंबर 1 बैट्समैन तो बाबर आजम है ओडीआई का, और साथ अभी शाहीन अफरीदी है बॉलर। सर उसने विवन रिचर्ड के बाद वो बंदा बन गया जो सबसे ज्यादा दिन नंबर 1 बैट्समैन रहा है। ये हम ऑफर कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट को,
हमारी जोड़ी रिजवान और बाबर की नंबर 1 और नंबर 2 सालों रही है T20 में। वनडे में इमामुल हक नंबर 1 रहा है, नंबर 2 रहा है, फखर नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4 रहा है, बाबर नंबर 1 है लंबे अरसे से। टेस्ट में बाबर तीनों फॉर्मेट्स में तीनों टॉप फॉर्मेट्स में 5 टॉप में, 5 5 भी नहीं टॉप 4 में बाबर रहा है। हम दुनिया को दे रहे हैं क्रिकेट, हम ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं दे रहे, हम क्रिकेट लवर्स भी दे रहे हैं। जो टीम पाकिस्तान आकर खेली है वो उसको ये मोहब्बत नहीं मिली कह है। सकती कि उसको मोहब्बत नहीं मिली, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिला, उसको स्टेट की तरफ से वो ऑनर नहीं किया गया जिसकी वो हकदार थी। हम यहाँ पे ग्राउंड भर देते हैं, जो खेलने के लिए आते हैं उसको दिलो जान से, उसी तरह भारत की तरह नफरत नहीं कि पाकिस्तानी अगर कोई छक्का मारे या पाकिस्तानी कोई आउट करे तो पूरा ग्राउंड ऐसे सर करके बैठ जाता है। ऑस्ट्रेलियन सर इंग्लैंड टीम, ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टीम जिसको भगाया था इंडिया ने एक फेक ईमेल से, वो फिर वापस आई ना वापस। तो हम क्रिकेट में दमखम रखते हैं, आना पड़ता है भाई। पाकिस्तान से क्रिकेट निकाल कर थक गए थे, कितना अरसा निकाल क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा? देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो ये आप याद रखें, इस बार ये आपको मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 5 तारीख की मीटिंग के फड्डे के बाद अगर इंडिया वो मॉडल नहीं मानता जो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान तो वो मॉडल मान ही नहीं रहा जो इंडिया कह रहा है। इंडिया की शर्त ये है कि हम ये नहीं मानते, इनको आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? फिर पाँव क्यों पड़ रहे हो कि आना ही पड़ेगा? तुम तो कहते हो कि हमारे बगैर क्रिकेट चल जाती है, चलाओ। ये चैंपियंस ट्रॉफी शायद 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 ये मैं आपको बता रहा हूँ पोस्टपोन हो जाए, और ये चैंपियंस ट्रॉफी इस तरफ जा रही है कि पोस्टपोन हो जाए। आईसीसी पर ये कालक मल जाएगी अगर चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो गई। तो फिर आप ये लिख लें, आने वाले वर्ल्ड कप्स में भी ये राहें खुल जाएंगी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी खुल जाएंगी। आईसीसी क्या आईसीसी भी तकसीम हो सकती है 2 हिस्सों में? आईसीसी स्टिल तकसीम है 2 हिस्सों में। देखें, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अभी आगे नहीं आ रहा, खामोश है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया बात कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ कर रहा है। बांग्लादेश भी नहीं आ रहा आगे। बांग्लादेश की सिचुएशन उनको भी समझ आ गई ना कि क्या कुछ किया इन्होंने हमारे साथ, वहां भी बांग्लादेश भी अभी आगे नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अभी तो हमने, मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब ने जो बाकी बोर्ड से उनके साथ बात करी, हमारे पास जवाब था, हमने ऑलरेडी ये पुट किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया खेल गई, इंग्लैंड खेल गई, न्यूजीलैंड खेल गई, साउथ अफ्रीका खेल गई, श्रीलंका खेल गई, सब खेल गए, अफगानिस्तान खेल गई, कोई नहीं बचा, सब खेल गए। तो भाई आपके पास जवाब नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर तो इंडिया अब इस जोन में रहा जिस जोन में वो नहीं है, इस बार उनके हवा टाइट है, आपको भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। जोन में ज्यादा रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन करवा लेगा, और पोस्टपोन हो गया तो फिर वो ये भी नहीं कह पाएगा कि यार देखो हमने करवा दी। फिर हम कह पाएंगे चलो भाई करा दी हमने पोस्टपोन, जाओ फिर, नहीं तो तुम्हारा नहीं तो लेकिन हमारा अगर नहीं। पोस्टपोन हुई तो उसका नुकसान इंडिया को होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी राय खुल गई, बाकी ममालिक के लिए भी राय खुल गई एग्जैक्टली। कि हम नहीं खेल रहे भाई इंडिया और में जे जाके। शाह की चेयरमैनशिप में पहला कलंक का टीका लग जाएगा आईसीसी को। और दूसरी बात, ब्रॉडकास्टर्स इस पे आमादा नहीं है, ब्रॉडकास्टर्स इस पे पैसे खर्च के बैठे हैं। ब्रॉडकास्टर्स तो इस हद तक आमादा नहीं थे कि यार 2 मुख्तलिफ जगहों पर आप मैच करवाएंगे, हम कहाँ कहाँ सेटअप लगाएंगे, वो अभी तक इस पर परेशान है। 5 तारीख तक मुझे लगता है कि शेड्यूल का मामला भी निमट जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया उन शराइत पर आ जाए। पाकिस्तान नहीं भी आता, इशू बना हुआ था कि जी फाइनल कहाँ खेलें, सेमीफाइनल एक हम दे दें तो फाइनल, हमने कहा जी ले लो आप खेल लो, लेकिन इस सूरत में कि हमें भी फिर फाइनल सेमीफाइनल बाहर दो, वो इस पंगे में पड़े हुए हैं। सिर्फ ये एक इशू बना हुआ है कि फाइनल सेमीफाइनल का अगर ये बात मान लेता है इंडिया, हम भी बाहर खेलेंगे। देख लें फिर अगले 3 साल के इवेंट्स का, फ्यूजन या पार्टनरशिप के नाम पे। फ्यूजन या पार्टनरशिप के नाम पे आपने बात की, तो यकीनन इस वक्त इंडिया जो है उसके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता पाकिस्तान आकर, तो ब्रॉडकास्टर्स भी एक तलवार लिए बैठे हैं आईसीसी के सर पर कि इस मैच के बगैर वो शेड्यूल मानने के लिए तैयार नहीं है। अब 5 दिसंबर को इजलास होने जा रहा है, उस इजलास का नतीजा क्या निकलता है ये कहना तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो स्टांस लिया है इसमें दम है, और इसी दम की बुनियाद पर हम खड़े हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी। देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपके पास एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।